अगर आप iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 FE के बीच कंफ्यूज्ड हो तो ये लास्ट वीडियो है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 FE के सबसे बड़ा डिफरेंसेस। साथ ही बात करेंगे फ्यूचर प्राइस ड्रॉप्स की और ये भी समझते कि कौन सा फोन किस टाइप के यूजर के लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। iPhone 17 एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। डिस्प्ले साइज छोटा है लेकिन फोन हाथ में काफी प्रीमियम फील देता है और वन हैंड यूज के लिए काफी कंफर्टेबल है। इस मोबाइल में डिस्प्ले बहुत शार्प और ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, स्पेशली जब आप HDR कंटेंट देख रहे हो या फोन आउटडोर यूज कर रहे हो। वहीं Galaxy S25 FE में आपको काफी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। मूवीज, यूट्यूब और मल्टीटास्किंग के लिए ये क्लियरली बेटर है। कलर्स पंची लगता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रोलिंग और एनिमेशंस काफी स्मूथ फील होती है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट और प्रीमियम फील चाहिए तो iPhone 17 बेटर है, और अगर आप बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हो तो Galaxy S25 FE यहाँ क्लियरली विन करता है। अगर मुझे सिर्फ डिस्प्ले के बेसिस पर चूज करना हो तो मैं पर्सनली iPhone चूज करूंगा। रीजन सिंपल है, मैं फोन पर ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता और मुझे एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए जो डेली यूज में कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की। iPhone 17 एप्पल के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है जो टॉप लेवल परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। एप्स इंस्टेंटली ओपन होती है, एनिमेशन स्मूथ रहती है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल होती है। iOS की ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ बेटा ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। Galaxy S25 FE डेली यूज के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग। और एंड्रॉइड के सबसे बड़ा एडवांटेज है कस्टमाइजेशन, विजेट्स और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है रॉ परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म स्मूथनेस तो iPhone 17 बेटर चॉइस है, और अगर आपको कस्टमाइजेशन और फ्रीडम पसंद है तो Galaxy S25 FE ज्यादा सूट करेगा। इस सेक्शन में मेरी पर्सनल चॉइस है एंड्रॉइड मोबाइल। मैं ज्यादा गेमिंग नहीं करता और कस्टमाइजेशन और ऐप फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एंड्रॉइड क्लियरली iOS से आगे है। एक और चीज मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में नोटिस किया है कि जो लोग एंड्रॉइड से iOS पर शिफ्ट करते हैं तो वो ये चेक नहीं करते कि जो एप्स वो पहले यूज कर रहे थे वो iOS पर अवेलेबल है या नहीं। इस वजह से काफी लोगों को एंड्रॉइड और iOS दोनों फोन्स यूज करने पड़ते हैं। तो बाइंग डिसीजन लेने वक्त थोड़ा सोच समझ कर चलना जरूरी है, स्पेशली अगर आप शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से सफर करते हो। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ और चार्जिंग की। पेपर पर देखोगे तो iPhone 17 की बैटरी छोटी लगती है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से रिलायबल ऑल डे बैटरी लाइफ दे देता है। चार्जिंग स्पीड्स डिसेंट है लेकिन फास्टेस्ट नहीं है। Galaxy S25 FE में आपको बड़ी बैटरी मिलती है जो हेवी यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। इसमें फास्टर चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है जो काफी यूजफुल हो सकता है कुछ लोगों को। तो अगर बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो Galaxy S25 FE क्लियरली विनर है इधर। इस कैटेगरी में मैं भी S25 FE चूज करता हूँ, लेकिन हॉनेस्टली ये कोई डील ब्रेकर नहीं है क्योंकि दोनों फोन्स टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और फास्ट चार्जिंग एक्सेसरीज इजीली मिल जाती है। अब आते हैं कैमरा सेक्शन पर जो काफी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। iPhone 17 का फोकस है कंसिस्टेंट कलर्स, एक्यूरेट स्किन टोन्स और एक्सेलेंट वीडियो क्वालिटी। सेल्फीज और वीडियो रिकॉर्डिंग iPhone पर काफी स्ट्रॉन्ग होती है। Galaxy S25 FE में आपको मोर वर्सेटाइल कैमरा सेटअप मिलता है इंक्लूडिंग टेलीफोटो लेंस। इसका मतलब है बेटर जूम शॉट्स और फोटोज लेते वक्त ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपको वीडियोस, सेल्फीज और नेचुरल कलर्स चाहिए तो iPhone 17 बेटर है, और अगर आपको जूम और कैमरा वर्सेटैलिटी चाहिए तो Galaxy S25 FE ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है। अगर मुझे सिर्फ एक फोन चूज करना हो कैमरा के लिए तो मैं iPhone 17 चूज करूंगा। रीजन ये है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ
और मुझे एक्यूरेट कलर्स चाहिए ताकि एडिटिंग का टाइम कम हो। और iPhone 17 का सेल्फी कैमरा प्रीवियस मॉडल्स की कंपैरिजन में अपग्रेड हुआ है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरी चॉइस iPhone 17 ही रहेगी। प्राइस पर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। अगर आप पहली बार आईफोन खरीद रहे हो तो आपको एप्पल इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक ही फोन यूज करते हो और सारा काम उसी पर हो जाता है तो इकोसिस्टम का ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप फोन से वीडियो शूट करके सिस्टम पर एडिट करते हो और फिर वापस फोन में ट्रांसफर करते हो तो इकोसिस्टम का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप विंडोज यूजर्स हो तो आईफोन के साथ फाइल ट्रांसफर काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। टाइम के साथ ये चीज आपको मैकबुक लेने की तरफ पुश कर सकते हैं और धीरे धीरे आप एप्पल इकोसिस्टम में एंटर कर जाते हो। एंड्रॉइड मोबाइल्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट। अगर फोन डैमेज हो जाता है तो एप्पल रिपेयर्स जनरली एंड्रॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक और चीज जो आपने नोटिस ही होगी, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्राइसेस डिवाइस के हिसाब से चेंज हो जाती है। ये चीज पहले भी हो चुकी है, तो आईफोन यूज करते वक्त ऑनलाइन परचेसेस में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सेसरीज और प्राइसिंग। एप्पल के एक्सेसरीज अच्छे होते हैं लेकिन काफी महंगे भी होती है। अगर आप आईफोन के साथ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लेना प्लान कर रहे हो तो बजट थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। अब फाइनली बात करते हैं प्राइस और वैल्यू फॉर मनी की। आईफोन 17 हाई प्राइसेस पर आता है और उन यूजर्स को टारगेट करता है जो प्रीमियम परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम बेनिफिट्स चाहते हैं। गैलेक्सी S25 FE ज्यादा बजट फ्रेंडली है और बिग डिस्प्ले, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ और वर्सेटाइल कैमरास ऑफर करते हैं लोअर प्राइस पर। इस वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर आईफोन 17 की प्राइस अराउंड 75,000 रुपीज से 83,000 रुपीज के बीच है। मुझे नहीं लगता ये प्राइस ज्यादा ड्रॉप होगी इन कमिंग डेज में, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग इस साल आईफोन 18 लॉन्च नहीं हो रहा। बेस्ट केस सिनेरियो में ये प्राइस 70,000 से 75,000 तक आ सकता है। नेक्स्ट, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE की प्राइस आने वाले मंथ्स में 30,000 रुपीज से 40,000 रुपीज के बीच सेटल हो सकती है और उस प्राइस पर ये प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग डील होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए? सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको चाहिए बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्मूथ एक्सपीरियंस, ग्रेट वीडियोस और सेल्फीज, कॉम्पैक्ट प्रीमियम फोन और आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में तो आईफोन 17 मेक्स मोर सेंस फॉर यू। अगर आपको चाहिए बड़ा डिस्प्ले, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, कैमरा फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर वैल्यू फॉर मनी तो गैलेक्सी S25 FE बेटर चॉइस होता है। अगर मैं अपने यूज केस के बेसिस पर चूज करूं तो क्योंकि मेरा फोकस वीडियो शूटिंग और अपलोडिंग के बीच फ्रिक्शन कम करना है, आईफोन 17 मेरी वर्क फ्लो के लिए ज्यादा यूजफुल है। मैं हेवी कस्टमाइजेशंस यूज नहीं करता और मेरी सारी एप्स iOS पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मेरे लिए आईफोन 17 S25 FE से बेटर चॉइस है। कमेंट्स में जरूर बताना आप इस वीडियो के बाद कौन सा फोन चूज करने वाले हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सुपर थैंक्स ऑप्शन भी इनेबल किया है, अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो उस पर क्लिक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।